अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और क्या कहते हैं, ईद की तैयारियां चल रही होंगी। ईद उल अज़हा आ रही है और ईद उल अज़हा की जो है वो तैयारी ज़ोर शोर से शुरू होगी इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि ईद खैर आफियत से आ जाए। कल ईद है, कल या परसों ईद है, तो इंशाल्लाह ईद का कोई टेंशन नहीं होगा। कल ईद है बल्कि। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो खैर आफियत से ईद नसीब करे। आज अरफात डे है, यानी कि जो हाजी जो है वो अरफात की तरफ रवाना होंगे। तो आज उनका डे है। तो उनका कहते हैं कि उसकी बहुत फजीलत होती है। 9 ज़ुल्हज को रोज़ा रखना चाहिए। तो 9 ज़ुल्हज को भी रोज़ा अगर किसी ने रखा है तो हमारे वास्ते दुआ कीजिएगा। तो ये है तो शुरू के हाल। उम्मीद करते हैं कि ईद अच्छी आएगी। लेकिन ईद के बाद की बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप जी हमारी कंपेन जो है पाकिस्तान की ऑफिशियली एंड हो गई है। ऑफिशियली हमारा वैसे तो मैच रहता है एक इंग्लैंड के साथ, लेकिन हमारा जो है वो वर्ल्ड कप जो है हमारा एंड हो चुका है। इसके बाद हमारा कोई वर्ल्ड कप नहीं है। हमारा जो आयरलैंड के साथ मैच है वो डेड रबर मैच है। अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो नहीं जीते। तो कुल मिला के ये सीन है। और कल लास्ट वाले मैच के बाद जो है वो थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी बात पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जो जिस पोजीशन पे अभी है उसमें एक तो इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद इस हिसाब से नहीं है कि सारी टीम जो है बटी हुई है, बल्कि एक ग्रुप से भी नहीं बटी हुई, बल्कि इंडिविजुअली बटी हुई है। शाहीन अलग है, बाबर अलग है, इमाद अलग है, आमिर अलग है। और जितने नसीम शाह और शादाब और इफ्तिखार, उनका अलग ही सीन चल रहा है। जब तक टीम यूनाइटेड होकर नहीं खेलेगी तब तक हम नहीं जीत सकते, ये तो तय है। और दूसरी बात यह है कि आप यही होता है कि आप जब टीम जो है वो लस्टम पस्टम टीम उठा के मिल मिला के बना के उठा के ले जाते हैं वर्ल्ड कप में, तो ऐसी परफॉर्मेंस आती है। आज़म खान किसी काम का नहीं था। आज़म खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी डोमेस्टिक में। सैम अयूब की डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। उसको पीएसएल के हवाले से उस्मान खान को पीएसएल के हवाले से उठाया गया। उसके बाद इमाद वसीम को रिटायरमेंट से लाया गया। शादाब क्या कहते हैं, आमिर को रिटायरमेंट से वापस लाया गया। और उसके बाद शादाब की तो बहुत अरसे से बुरा पेज चल रहा है। इफ्तिखार 19-20 कभी परफॉर्म करता है कभी नहीं करता है, ऐसा चल रहा है। बाबर और रिजवान खेल तो रहे हैं, लेकिन अरसे से हम पीट पीट के थक गए हैं कि भाई कुछ तो तेज़ खेल लो, कुछ तो इंटेंट दिखा लो, लेकिन वो इंटेंट दिखा ही नहीं रहे। और जैसे बात कहते हैं कि वो ऊपर से रन्स बना रहे हैं, तो किसी को ये भी नहीं कहने को हो रहा कि उसकी क्या कहते हैं, उनको निकाल दो क्योंकि वो रन से स्कोर कर रहे हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप में आ रहे हैं। तो इसलिए किसी को हो नहीं रहा। लेकिन रैंकिंग में टॉप किस काम के जब तक आप वर्ल्ड कप ही नहीं जीत सकते, कभी आप ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं कर सकते। आप देख लें, आप जितने भी पिछले वर्ल्ड कप हो रहे हैं, दोनों एशिया कप देख लें, पिछले आईसीसी वर्ल्ड कप जो लास्ट हुआ था 2023 इंडिया में, उसको देख लें, फिर ये वर्ल्ड कप देख लें, फिर उसके बाद 22 वाला T20 वर्ल्ड कप देख लें। वो तो हमने चलो ठीक है शुक्र करके उधर उधर से कर करा के हम पहुंच गए थे उसमें फाइनल में, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी फाइनल में जाने के लिए। इस वर्ल्ड कप बात करें तो इस वर्ल्ड कप में मैं यही बात कर रहा था कल कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से हमें अगले राउंड तक हमें ना पहुंचे तो अच्छी बात है। जब तक आपको पूरा डाउनफॉल कंप्लीटली आप वर्स्ट सिचुएशन नहीं आती तब तक आप इम्प्रूव नहीं करते। और वही हुआ है। और थैंकफुली उम्मीद करते हैं कि अभी जो है वो हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट ये सोचेगी कि इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है, इस चीज़ को कैसे आगे लेकर जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो नेक्स्ट जो हमारी चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है उस पर अच्छे से फोकस करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल भी चल रहा है, उम्मीद करते हैं उस पर भी फोकस करेंगे। हम टेस्ट चैम्पियनशिप में इतने बुरे परफॉर्म कर रहे हैं कि हार्डली जो है 8वें 9वें नंबर पे खड़े हैं। T20 और ओडीआई उसका सत्यानाश है, दोनों से कोई काम हमारा नहीं चल रहा। हमारी सर बॉलिंग साइड अच्छी है, बैटिंग में सत्यानाश है। हमारे टॉप ऑर्डर जो खेल रहे हैं वो इतना स्लो खेल रहे हैं कि किसी काम का नहीं है। हमारा मिडल ऑर्डर किसी काम का नहीं है। और क्या कहते हैं, हमारे बॉलर आ जाते हैं वो हिट करने की कोशिश करते हैं। अब बॉलर्स को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ना कि उन्होंने क्या किया। हमारे बॉलर जो है वो अच्छे बुरे चीज़ में परफॉर्म करते आ रहे हैं। हाँ, जो यूएसए वाला मैच था उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है वो अगर क्या कहते हैं कंप्लीट साइकिल देखी जाए
तो फिर भी हमारे बॉलर्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर रही। अ, और एक और स्टेटमेंट भी आई है कि एजाज अहमद की तरफ से, पता नहीं किसकी तरफ से, कि हमारे यहाँ पश्तून है भाई, रेसिज्म से बाहर निकल आ जाए खुदा के लिए। अगर इस हिसाब से करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपने इतने सालों से पंजाबी खिलाते आए हैं टीम में, उसी वजह से हार गए हैं। आपने किसी सिंधी को मौका नहीं दिया। पास टीम में किसी गिने चुने पख्तून के अलावा किसी को और को मौका नहीं दिया। आपने सारी टीम लाहौर की भर रखी है, लाहौर के अलावा किसी को मौका नहीं दे रहे। साउथ पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, और उसके बाद फाटा का एरिया है, वहाँ से तो आपको लोग नज़र नहीं आते। अगर वहाँ से अपने लोग, अगर पिछले की बात कर रहे हैं, अगर आपने रेसिज्म करनी है तो कंप्लीट देखें। और दूसरा बात कह रहे हैं कि पढ़े लिखे, भाई कौन से पढ़े लिखे? बाबर आजम को कौन सी इंग्लिश आती है? वो हमारी टीम का कैप्टन है। शादाब खान देख लें, उसके बाद क्या कहते हैं, आमिर आमिर देख लें, और उसके बाद क्या कहते हैं, आमिर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें चाहे, और उसके बाद बाकी टीम मेंबर पे देख लें, किसके पास डिप्लोमा है, किसके पास डिग्रीज हैं, किसने यूनिवर्सिटी पास आउट की हुई है, किसके पास हाई लेवल की डिग्री है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और क्या कहते हैं कि कहते हैं यार क्या घर में रहते हैं, ये कहते हैं भाई पंजाबी कौन सा हर रोज़ जो है वो यूरोप और अमेरिका ट्रेवल कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है। या सिंधी कौन सा ट्रेवल कर रहे होते हैं? भाई हम सारे जो है वो, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, पाकिस्तान का टोटल ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप अपने काम से, क्या कहते हैं, लड़के जितने भी हैं, और स्पेशली बलोच, सिंधी और क्या कहते हैं पख्तून लड़के हैं, उनको एक तमीज़ है, उनको तमीज़ पहले सिखाई जाती है, उनको डिग्रीज बाद में दी जाती हैं कि डिग्री आप बाद में लो। लेकिन हम क्या कहते हैं, पंजाबी को कहते हैं ना कि पंजाबी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। भाई उनकी तमीज़ भी देख लो ना। अब आपने कभी नोट किया है कि आपने जितने भी आप गिना रहे हैं पंजाबी, इनमें बदतमीज़ी की गालियाँ देने की आदत पख्तून में नहीं होगी। यूनिटी जो है वो पख्तून नहीं तोड़ेगा, और क्या कहते हैं सिंधी नहीं तोड़ेगा, वो आपके पंजाबी तोड़ेंगे। पंजाबी आपस में पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस पढ़ाई का आपने क्या अचार डालना है? खैर, मैं यहाँ पर कुछ रेसेस कमेंट नहीं करने आया, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि आप ऐसे कमेंट ना करें। ये टीम हमारी है, और उसमें पख्तून हो, सिंधी हो, क्या कहते हैं बलोच हो, पंजाबी हो, वो सारे एज अ पाकिस्तानी खेलें। जब तक एज अ पाकिस्तानी नहीं खेलते तब तक जो है वो किसी काम के नहीं है। खैर, पाकिस्तान को अभी डोमेस्टिक जो है, वो जो डोमेस्टिक हमारा सर्कल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। 4 डे क्रिकेट हो गई, 5 डे क्रिकेट हो गई, 3 डे क्रिकेट हो गई, 1 डे हो गई। इसका जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारे डोमेस्टिक के नाम पे हमारी जो परफॉर्मेंस होती हैं, जो काउंट होती हैं, वो PSL की होती हैं। और PSL जो है वो एज एंटरटेनिंग लीग है, ना कि क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं क्रिकेट का आर्ट है। IPL PSL ये जो है एंटरटेनिंग लीग्स हैं, इनका आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप पैसा कमाते हैं, ये कमर्शियल्स हैं। लेकिन जो आर्ट है क्रिकेट का जो खेलना का आर्ट है, जो समझने का क्रिकेट का आर्ट है कि किस बॉलर को कैसा खेला जाए, किसको कब छक्के मारे जाएँ, किसको ना मारे जाएँ, बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए, फील्डर्स कैसे सेट होनी चाहिए, गेम अवेयरनेस, वो आती है आपकी जब लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं। ये हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता है, जो ऊपर से बैठे हैं PCB में, वो पता नहीं कौन सा माल फूक के बैठे हैं कि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही इतने अरसे से। मतलब हद हो गई है यार, हद हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है, गर्क करके रखा है। और अगर क्या कहते हैं PCB का, वैसे तो ओवरऑल बोर्ड से कम ही है, लेकिन PCB का अगर पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से देखें, पाकिस्तानी इकोनॉमी के हिसाब से देखें, PCB ऐसा इदारा है जो प्रॉफिट कमा रहा है, और ऐसे 1-2 करोड़ में नहीं कमा रहा बल्कि करोड़ों में कमा रहा है। वो चाहे PSL हो, ब्रांडिंग हो, और क्या कहते हैं जो एडवर्टाइजिंग हो, उनसे मर्चेंटाइज हो, तो आप वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? हमें क्या कहते हैं अकेडमीज तो दिख नहीं रही, पर लाहौर की क्या कहते हैं कसाफी स्टेडियम वाली, या नेशनल स्टेडियम कराची वाली, क्या कहते हैं, ये 2 अकेडमीज देख के हमें PCB अफोर्डेड तो कोई लोकल साइड पे दिख नहीं रही। आप सिंध में देख लें, हैदराबाद देख लें, सखर देख लें, मुल्तान देख लें, मुल्तान में तो खैर हैं, लेकिन उसके बाद रहीम यार खान देख लें, फिर KPK का जो छोटे इलाके हैं, जैसे मालम जब्बा हो गया, या पिशावर के नीचे वाली साइड हो गई, या फिर जो पंजाब से मिलता है इसका KPK का एरिया, वो वाला हो गया, या फिर बलूचिस्तान देख लें। बलूचिस्तान में क्या होंगी 1-2, उसके अलावा आपको बलूचिस्तान में कहीं क्रिकेट नज़र ही नहीं आएगी।
पीसीबी की तरफ से। टैप बॉल तो क्रिकेट बहुत है, लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। अगर कोई कर भी रहा है तो लीग और क्या कहते हैं जो क्लब, प्राइवेट क्लब्स है वो कर रहे हैं, ना कि पीसीबी कर रही है। भाई आप कर क्या रहे हैं? आप विलेज क्रिकेट जब तक प्रमोट नहीं कर रहे, जब तक आप पूरे कंट्री साइड में आप क्रिकेट प्रमोट नहीं करते, वहाँ से टैलेंट नहीं लेकर आते, तो ऐसे ही होता रहेगा। वही 5-8 घर जो है वो मिलजुल के क्रिकेट खेल रहे हैं, वही खेलते रहेंगे। मतलब क्या कहा जाए, अब इनको क्या ना कहा जाए। और क्या कहते हैं, हमारी पॉलिटिक्स तो इतनी है, हमें समझ तो इतनी है कि एक कोच लाते हैं, उसको 6 महीने नहीं चलने देते, उसको रिटायर कर देते हैं। एक चेयरमैन लाते हैं, उसको 6 महीने नहीं चलने देते, उसको रिटायर कर देते हैं। और कैप्टन जो है इन्होंने एक ही सालों से फिर रख रहे हैं। भाई अगर कैप्टन सालों से रख रहे हो तो कोच को भी टाइम दो। अब जो कोच अभी हमारा आया है, इसको आना चाहिए था 1.5 साल पहले, और 1.5 साल तक चलता रहना चाहिए था, फिर हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ यार कोच की गलती है कि नहीं है। जो चेयरमैन अभी आया है, इसको 1.5 साल पहले होना चाहिए था, जो या 1.5 साल जो पहले था उसको ही लगातार चलते रहना चाहिए था, ताकि पता तो हो कि क्या चल रहा है। और जितने भी हमारे लेजेंड बैठे हैं टीवी पे, भाई खुदा का वास्ता आप लोग टीवी से हट जाए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है टीवी पे। आप इतनी बकवास कर रहे हैं, इतना गंद फैला रहे हैं, इतना क्या कहते हैं अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अपनी भड़ास निकालने से बाज आ जाए। आपके पर्सनल मैटर्स क्या हैं उसको छोड़ दें, आप क्रिकेट एज आर्ट क्रिकेट पर बात करें। क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे उस पर बात करें। किसकी फैमिली प्रॉब्लम क्या है, किसके पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, उसको नेशनल टीवी पे डिस्कस करना बंद करें खुदा के लिए। मतलब हद ही हो गई है। हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स कहते हैं कि भाई आप कौन से लेजेंड्स हैं जिसको आपको टीवी पे बैठ के बात करने की तमीज़ नहीं है? कैसे लेजेंड्स हैं आप? और हमारे जो प्लेयर्स हैं भाई, आप लोगों को तो 21 तोपों की सलामी। हमारे यहाँ क्या कहते हैं जो सपोर्टर्स हैं उनकी जान के लगे पड़े हैं, और हमारे प्लेयर्स जो है वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं। भाई आप वहाँ टिकटॉक नहीं चलाने गए, आप वहाँ क्रिकेट खेलने गए हैं। आप वहाँ इंस्टाग्राम नहीं चलाने गए, आप क्रिकेट खेलने गए हैं। आप फिलहाल क्रिकेट पर फोकस करें, बाद में ब्रांडिंग भी कर लीजिएगा। अब जीतेंगे तो ही ब्रांड बनेंगे ना, जब जीतेंगे नहीं तो ब्रांड क्या घंटे का बनेंगे? या मतलब सर फटने को आता है इनकी बातें सुन सुन के। लेकिन खैर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा की बात करें तो इंग्लैंड ने ओमान को हरा दिया है, और क्या ही 3 ओवर में उन्होंने जो है वो रन स्कोर चेस कर लिया है और 8 विकेटों से उनको हरा दिया है। और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस जो है इंग्लैंड की ओमान के खिलाफ। लेकिन इंग्लैंड के भी लाले लगे पड़े हैं उनके ग्रुप में, और उसके अलावा पापुआ न्यू गिनिया और अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान की स्ट्रिक जो है, विनिंग स्ट्रिक, वो जारी है। अफगानिस्तान फिर एक मैच जीत गया है और अफगानिस्तान अपने ग्रुप के टॉप पे है, और अफगानिस्तान जो है वो क्वालिफाई भी कर गया है सुपर 8 के लिए। और उसके बाद यूएसए और आयरलैंड का मैच था जिसने पाकिस्तान की ख्वाहिशों पे पानी फेरा, जो कि मैच अबंडन हो गया बारिश की वजह से। और अच्छा हुआ कि मैच अबंडन हो गया, ताकि हम पाकिस्तानियों को रियल एक्चुअली पता चले कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। हम बैठ के सोचें कि हमें करना क्या है, हमें सोचना क्या है। और उम्मीद करते हैं कि आवाम का गुस्सा ऐसे ही बना रहेगा, ताकि हम जो है वो एक कंप्लीट चेंज देख सकें। और उम्मीद करते हैं कि पीसीबी जो है वो एक क्या कहते हैं अच्छा इनिशिएटिव लाएगी आगे, क्या कहते हैं क्रिकेट को आगे अच्छा करने के लिए। और उसके अलावा उसकी बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, तो उनको भी काफ़ी होप है कि वो आगे जा सकते हैं। न्यूजीलैंड की होप थोड़ी कम हो गई है। इंग्लैंड के भी डिपेंड करता है कि अगर इंग्लैंड वाले ग्रुप में जो क्या कहते हैं दूसरा स्कॉटलैंड है, पता नहीं कौन सा है, यस स्कॉटलैंड, अगर स्कॉटलैंड नेक्स्ट वाला मैच हारता है और इंग्लैंड नेक्स्ट वाला मैच अच्छे रन रेट से, इंग्लैंड अगर स्कॉटलैंड हारता है और इंग्लैंड जीतता है, तो ही फिर क्या कहते हैं इंग्लैंड जो है वो क्वालिफाई कर पाएगा। अगर इंग्लैंड नहीं जीत पाता, स्कॉटलैंड जीत जाता है, तो फिर अगेन स्कॉटलैंड को इंग्लैंड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ तो अपने ग्रुप से क्वालिफाई कर ही चुके हैं सुपर 8 के लिए, क्योंकि उन्होंने 3-3 मैचेस जीत लिए हैं। न्यूजीलैंड आउट हो चुका है। आउट तो ऑफिशियली तो आउट नहीं हुआ, लेकिन उसको 2 मैच जीतने बाकी हैं। और अभी अफगानिस्तान की भी एक मैच और वेस्ट इंडीज़ की भी एक मैच रहती है। अगर न्यूजीलैंड क्या कहते हैं अगले दोनों ही मैच जीत जाए तो फिर भी शायद क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के जो है वो 8-8 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कंप्लीट डोमिनेंस हो जाएगी। उसके अलावा साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ नीदरलैंड है। अगर नीदरलैंड जो है वो खैर
नीदरलैंड का इतना उसको मसला नहीं है, मैं अभी स्टेट्स देख रहा हूँ, और नीदरलैंड का उसको मसला नहीं है। खैर बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश उस ग्रुप में क्वालिफाई कर चुके हैं, और जिस ग्रुप में हम हैं वहाँ से इंडिया और यूएसए क्वालिफाई कर गए हैं। तो कुल मिला के सीन ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और प्रोबेबली यूएसए, क्योंकि हमारा एक मैच रहता है। अगर हम जीत भी जाएँ तो फिर भी 4 पॉइंट बनेंगे, 5 पॉइंट तो बनेंगे नहीं। तो यूएसए और इंडिया ही क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 8 के लिए। तो ये रही हमारी आज की क्रिकेट की सूरत हाल। वैसे पॉलिटिक्स की कोई ख़ास सूरत हाल है नहीं। कल होगी ईद, आप ईद इंजॉय करें, ईद के मज़े लें, गोश्त खाएं और गोश्त जो है गरीबों में बांटें। गरीबों को खास ख्याल रखें, गरीबों को क्या कहते हैं, गरीबों के इस ईद पे जो है वो गरीबों की मदद करें, और सच में मदद करें। जो गोश्त जो बकरा बनाएं, बड़ा जानवर बनाएं, उसका काफ़ी हद तक हिस्सा जो है वो गरीबों में तकसीम करें, और जो तकसीम करें वो फजीलत से तकसीम करें, ताकि जिस घर में जाए गोश्त, उसकी 2 वक्त की रोटी चल सके, कम से कम 2 वक्त की रोटी चल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और खैर आफियत से दिन गुजरेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो क्रिकेट के साथ साथ बाकी ओवरऑल हमारी नेशनल सूरत हाल है वो बेहतर होगी, और हो रही है। उम्मीद करते हैं कि हो रही है, और हमारी जो है गवर्नमेंट्स अच्छा काम करेंगी, हमारे जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छा काम करेंगे, और हम एक अच्छा एज अ कंट्री जो है वो उभरेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। यह था 7वां एपिसोड। इंशाल्लाह 8वें एपिसोड में मुलाकात होगी, और शायद सुपर 8 मरहले में मुलाकात हो। मेरे एग्ज़ाम्स भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो गए हैं, तो हो सकता है कि अभी जो है वो 2-3 बाद जो है वो एपिसोड आए, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।